कि कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमलन वजूदन सोच वो सारे पहरे हटा देती है। 3 कत्ल उसकी अंदरूनी जो प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ पेश करने वाली कहानी है, अगर मैं उसको आज पेश नहीं करूंगा तो शायद तशनगी कई दिनों का घर कर देगी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ से एक मजीद बढ़ाना पड़ेगा। अब कहना पड़ेगा कि अब्बा जान का कभी भी दिमाग ख़राब हो सकता है और वह ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि आपकी मम्मा आपको कत्ल कर दे। ये मेरी बात सुनने के बाद आप मुझ पर लानते भेजेंगे। रिदा माँ का नाम है, 3 बच्चों की कातला। रमजान उनके वालिद का नाम है और 3 बच्चे हैं। उम्मे हबीबा बच्ची है 1.5 साल की, मोमना 6 साल की है और जो मोमिन बेटा है वो 3 साल का है। चले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तीसरा हाथ मुलव्वस था, लेकिन तीसरे हाथ ने इनको कत्ल करने के लिए कहा कि नहीं कहा, अभी तक पुलिस मेरे ज़राया के मुताबिक इस बात तक नहीं पहुँच सकी, क्योंकि तीसरा हाथ अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो अभी तक बात बाहर नहीं आई, तो इट मीन्स कि उसने फोर्स नहीं किया। रिदा के दरमियान और मोहम्मद रमज़ान के दरमियान गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 दिन के साथ एक घरेलू नचाकी चल रही थी। किसी ने कहा रमज़ान को कि तुम्हारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, कुदरत के हाथ देर है अंधेर नहीं, तुम एक बच्चा और पैदा करोगे। वो इनकार करती थी, वो बच्चा उसका कंसीव मजीद नहीं थी करना चाहती, कुछ उसको पसंद भी नहीं थी करती। रिदा वाइट कम्प्लेक्शन की औरत थी, रमज़ान एक तो अपाहिज भी था, दूसरा 10 कम्प्लेक्शन का था, तीसरा गर्मी कोरा था, चौथा उसका एक्सीडेंट हो चुका था और 5वीं ये कि उसकी नौकरी से मिलने वाली आमदन इतनी नहीं थी। किसी दोस्त के कहने के ऊपर रमज़ान एक आमिल के पास जाता है और आमिल को अपनी ज़िंदगी की सारी रुवेदात सुनाता है। मैं आमिल का नाम नहीं बताऊंगा, आमिल साहब इन्वेस्टिगेट हो चुके हुए हैं। और तुम्हारी बीवी का नाम क्या? वो कहता है मेरी बीवी का नाम रिदा है। वो कहता तुम अपनी बीवी को मेरे पास लेके आओ। घर जाता है, अपनी बीवी से बात करता है, रिदा से, उसको किसी भी तरीके से बुला बुसला कर उस आलम बाबे के पास ले जाता है। उसकी कहानियाँ सुनता है, उसकी पेचीदगियाँ सुनता है, तो उसको कहता है एक ही तरीके से तुम लोगों के हालात ठीक हो सकते हैं, और वो तरीकाकार ये है कि तुम रमज़ान से तलाक ले लो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में जो मामलात हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि ये जोड़ी मेल ही नहीं खाती। रिदा घर जाती है, पूरा दिन नहीं बोलती अपने शोहर के साथ। शोहर जिद करता है, पूछता है रमज़ान के तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही? वो कहती कि जिस आमल के पास तुम लेके गए थे उसने ठीक बात की, उसने कहा है कि तुम रमज़ान से तलाक ले लो, ये जोड़ मिलता ही नहीं था। शोर मचाती है, रमज़ान तलाक नहीं देता, कहता है बच्चों का साथ है, अपनी बदतमीजियां भी नहीं छोड़ता। उसी दौरान रमज़ान को गुस्सा आता है। रमज़ान उसको इतने बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाता है कि कत्ल, 3 बच्चों के कत्ल से कुछ देर पहले तक, बल्कि उस दिन तक रिदा के जिस्म के ऊपर उसके तशद्दुद के निशान मौजूद थे। रिदा का दिमाग घूम जाता है। वो चाइना सेल मेले पे जाती है, एक दुकान पे जाती है, वहाँ से छुरी खरीदती है, घर आती है, मुकम्मल अपने आप को ख़त्म करने का प्लान बना लेती है। किस्सा मुख्तसरन जब वो ये सोचती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, तो यही तो इसकी बीवी रमज़ान, ये तो रमज़ान की माँ चाहती है। मेरी ज़िंदगी में कोई हुस्न नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी में कोई अदा नहीं रही, मैं लोगों के घरों में बर्तन मांजने पर आ चुकी हूँ। जिस दिन ये वाक़या करने का वो सोचती है, उससे एक रोज़ कबल एक लड़का शहरियार जो झंग का रेशी है, उसके साथ तकरीबन जो उसकी CDR बताती है, उसके दादोशुमार के मुताबिक 768 बार बात होती है। ये एक ही दिन के अंदर एक शख्स को इतनी कॉल्स करना, यानी कि कोई प्लान बन रहा था। एक जहन ने तस्लीम कर लिया कि मैंने अपने बच्चों को ख़त्म करना है, पूरा कुंबा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये देखती है कि ये मामला हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो ये औरत करती क्या है नाज़रीन कि शोहर आता है तो इसने बाहर ताला लगाती है और शोर मचा देती है, मेरा BP बड़ा, ब्लड प्रेशर लो है, एक रात पहले भी था। शोहर घर आता है, रमज़ान उसको बहाना लगाती है कि मुझे ड्रिप लगवाने के लिए ले जाओ, तो ये उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। जब वो वापस आते हैं, ताला खोलते हैं, तो आगे 3 बच्चे दम दे चुके होते हैं। शोर मचा देती है, बाहर निकल के वावेला करती है। वही रिकॉर्डिंग है जिसमें बाहर निकल के वो बता रही है लोगों को कि मेरे बच्चों को मार गया, कोई और नहीं था मारता, ये सफाक औरत थी। सोच के ऊपर कई हजार पहरे क्यों ना लगा दिए जाएं, लेकिन सोच जो है वो बड़ी ताकतवर होती है।
वो किसी ना किसी तरीके से दगा दे के परवाज़ करती है, और जब ये परवाज़ करती है तो फिर पता नहीं कितनी दास्तानें खुलने लगती हैं, कितने राज अफशा हो जाते हैं, और कितने लगाए गए पहरे हट जाते हैं। जो बात छुपी हुई होती है वो अचानक सरेआम हो जाती है, और जब बात सरेआम होती है तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे मुट्ठी में रेत को दबोच के पकड़ने और आहिस्ता आहिस्ता वो गिरती चली जाती है, और आखिर में मुट्ठी खाली की खाली रहती है। बहुता कालम हैरानियाँ और मैं यासिर शमून खान एक ऐसे सदमे और एक ऐसी तकलीफ में मुब्तला हूँ कि कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमलन वजूदन सोच वो सारे पहरे हटा देती है। इशरा में दर्दनाक होने वाला वाक़या, 3 कत्ल, उसकी अंदरूनी जो प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ पेश करने वाली कहानी है, अगर मैं उसको आज पेश नहीं करूँगा तो शायद तशनगी कई दिनों का घर कर लेगी, उजाड़ पैदा कर देगी, बच्चों की ज़िंदगियाँ मज़ीद ख़तरनाक हद तक गैर महफूज हो जाएंगी। क्योंकि अब तो जाहिर है कि माँ से भी बचना है और बाप से भी बचना है। एक वक्त था नाज़रीन, हम कहते थे बच्चों को कि ये मामू है बेटा, मामू के पास भी नहीं बैठना, तुम फीमेल हो, इसको बैड टच को और गुड टच को महसूस करना है। ये चचू हैं, इनके पास भी नहीं बैठना, दादा बाबू के पास भी एक फासला रख के बैठना। ये अमूमन हम अपने बच्चों को घर में से समझाया करते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ एक मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। अब कहना पड़ेगा कि अब्बा जान का कभी भी दिमाग ख़राब हो सकता है और वह ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि आपकी मम्मा आपको कत्ल कर दे। ये मेरी बात सुनने के बाद आप मुझ पर लानते बेचेंगे, और वो मेरा ख्याल है कि आपकी आदत का एक हिस्सा बन चुका है मुझ पर लानत बेचना। मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत को इस कान से पकड़ के बयान कर दिया जाए या हकीकत यहाँ से आया कर दी जाए, याद रखिएगा ये वो सदका जारिया है जो इंसान किसी के कहने के ऊपर नहीं करता, लाशऊरी तौर के ऊपर अदा हो जाता है। तो किस्से की जानिब जाते हैं। रिदा माँ का नाम है, 3 बच्चों की कातला। रमजान उनके वालिद का नाम है, और 3 बच्चे हैं। उम्मे हबीबा बच्ची है 1.5 साल की, मोमना 6 साल की है, और जो मोमिन बेटा है वो 3 साल का है। अब ये चीज़ें करैक्टर्स को याद रखिएगा। एक रमजान आ गया, एक रिदा आ गई। हम बार बार शोहर नहीं कहेंगे, बार बार बीवी नहीं कहेंगे, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें उनके 3 बच्चे हैं। एक उम्मे हबीबा है, वो 1.5 साल की है। फिर से बता देता हूँ, मोमिना जो है वो गालिबन 6 साल की है, और जो मोमिन है वो कुल मिला के 3 साल का बच्चा है। अब इनका कत्ल, दर्दनाक कत्ल कैसे हुआ ये वाकई, और इसके पीछे वजह क्या थी, ये चीज़ें समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है। चले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तीसरा हाथ मुलव्वस था, लेकिन तीसरे हाथ ने इनको कत्ल करने के लिए कहा कि नहीं कहा, अभी तक पुलिस मेरे ज़राया के मुताबिक इस बात तक नहीं पहुँच सकी। क्योंकि तीसरा हाथ अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो अभी तक बात बाहर नहीं आई, तो इट मीन्स कि उसने फोर्स नहीं किया। उसका नाम शहरियार था, और शहरियार गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ, ये मेरी साहब की जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने पर मजबूर मुझे नहीं करती, क्योंकि वो पुलिस का काम है। तफ्तीश की रूह मुतासर न हो जाए, इसलिए हर बात को नहीं खोलेंगे, आपको तरीक़ा वारदात बता देंगे। रिदा के दरमियान और मोहम्मद रमज़ान के दरमियान गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 दिन के साथ एक घरेलू नचाकी चल रही थी, परेशानी चल रही थी। किसी ने कहा रमज़ान को कि तुम्हारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, कुदरत के हाथ देर है अंधेर नहीं, तुम एक बच्चा और पैदा करोगे। तो ये तकरीबन 5 साल से बज़िद था ये रमज़ान रिदा के साथ, अपनी बीवी के साथ, कि तुम एक बच्चा पैदा करो तो वो जो रूह आएगी अल्लाह ताला उसका मुकद्दर भी हमें देगी। तो ये जो हम टावे टावे हालात के अंदर ज़िंदा हैं, इससे निकल कर हम किसी खुशहाली की ज़िंदगी के अंदर कदम रख लेंगे। वो इनकार करती थी, वो बच्चा उसका कंसीव मज़ीद नहीं थी करना चाहती, कुछ उसको पसंद भी नहीं थी करती। रिदा वाइट कम्प्लेक्शन की औरत थी, रमज़ान एक तो अपाहिज भी था, दूसरा 10 कम्प्लेक्शन का था, तीसरा गर्मी कोहरा था, चौथा उसका एक्सीडेंट हो चुका था, और 5वीं ये कि उसकी नौकरी से मिलने वाली आमदन इतनी नहीं थी कि वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी रिदा को गुजारने के तौर तरीके इख्तियार कर सकता, या फिर अपने बच्चों को वो सारी सहूलतें दे सकता जो एक खुशहाल घराना दे सकता है या किसी खुशहाल घराने का सरबराह दे सकता है। तलखियाँ जन्म लेती चली जाती हैं,
बच्चा कंसीव नहीं करती है, बच्चे के ऊपर बहस मुबाहिसा चलता है। 8-10 दिन से ये बहस मुबाहिसा बहुत ही ख़तरनाक नोयत तक एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब नाज़रीन, जब ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है तो किसी दोस्त के कहने के ऊपर रमज़ान एक आमिल के पास जाता है और आमिल को अपनी ज़िंदगी की सारी रुवेदात सुनाता है। मैं आमिल का नाम नहीं बताऊँगा, आमिल साहब इन्वेस्टिगेट हो चुके हुए हैं और वो किस हद तक इन्वेस्टिगेट हो चुके हैं। अगर हमने इस तफ्तीश को प्रॉपरली देखना है और इसका कोई रिज़ल्ट देखना है तो फिर इसके ऊपर भी हमें खामोशी लाहक करनी पड़ेगी। आमिल तफ्तीश में भुगतता है, आमिल के पास ये चला जाता है, पहले यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। आमिल के पास चला जाता है, अपनी ज़िंदगी की सारी रुवेदात सुनाता है। आमिल कहता है कि देखो यार, रिस्क जो है ना वो औरत के मुकद्दर का होता है। और तुम्हारी बीवी का नाम क्या? वो कहता है मेरी बीवी का नाम रिदा है। वो कहता है तुम अपनी बीवी को मेरे पास लेके आओ। घर जाता है, अपनी बीवी से बात करता है, रिदा से, उसको किसी भी तरीके से बुला बुसला कर उस आलम बाबे के पास ले जाता है। ये बड़े खंजीर लोग होते हैं, लोगों की घरों की ज़िंदगियाँ किस तरीके से तबाह करते हैं ये अब सुनिएगा। आमिल बाबा रमज़ान को बाहर बिठा देता है और उसकी बीवी को अपने पास अंदर बिठा देता है। उसकी कहानियाँ सुनता है, उसकी पेचीदगियाँ सुनता है, तो उसको कहता है एक ही तरीके से तुम लोगों के हालात ठीक हो सकते हैं और वो तरीक़ाकार ये है कि तुम रमज़ान से तलाक ले लो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में जो मामलात हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि ये जोड़ी मेल ही नहीं खाती। इनके नसीब ख़राब ही होने थे, इन्होंने आपस में अगर शादी करके एक जोड़ी बनना था। इनके हालात बिगड़ने थे। कई लोगों की शादियां होती हैं और उनके नसीब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो कक से लखपति बन जाते हैं। ऐसे मफरूज़ों की कहानियां सुना सुना कर उसको इस बात के ऊपर एग्री कर लेता और उसके ज़हन को पुख्ता कर देता है कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो। रिदा घर जाती है, पूरा दिन नहीं बोलती अपने शोहर के साथ। शोहर जिद करता है, पूछता है रमज़ान के तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही? वो कहती कि जिस आमिल के पास तुम लेके गए थे उसने ठीक बात की। उसने कहा है कि तुम रमज़ान से तलाक ले लो। ये जोड़ मिलता ही नहीं था, ये जोड़ बनना ही नहीं था। वो कच्चे जहन की औरत इस बात पे विजिट हो जाती है। उसको कुत्ता कहता है कि कोई कहता है कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया। वो कुत्ते के पीछे नहीं भागती, वो अपने कान के पीछे भागती है, अपनी बात पे विजिट रहती है, शोर मचाती है। रमज़ान तलाक नहीं देता, कहता है बच्चों का साथ है, अपनी बदतमीजियाँ भी नहीं छोड़ता। उसी दौरान रमज़ान को गुस्सा आता है। रमज़ान उसको इतने बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाता है कि कत्ल, तीनों बच्चों के कत्ल से कुछ देर पहले तक, बल्कि उस दिन तक रिदा के जिस्म के ऊपर उसके तशद्दुद के निशान मौजूद थे। और फिर उसकी सास भी उसको माँ बहन की गंदी गालियाँ निकालती है और ये तशद्दुद सास के सामने रमज़ान करता है, यानी कि अपनी माँ के सामने अपनी बीवी के ऊपर एक तूफान बदतमीजी कर देता, तशद्दुद करता चला जाता। बड़ा दिमाग घूमता है इसका, बड़ी परेशान होती है। कत्ल से 4 दिन पहले रिदा का दिमाग घूम जाता है। वो चाइना सेल मेले पे जाती है, एक दुकान पे जाती है, वहाँ से छुरी खरीदती है, घर आती है, मुकम्मल अपने आप को ख़त्म करने का प्लान बना लेती है। किस्सा मुख्तसरन जब वो ये सोचती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, तो यही तो इसकी बीवी रमज़ान, यही तो रमज़ान की माँ चाहती है, यही तो रमज़ान चाहता है। और इस तरह मेरे बच्चों के साथ ये कितनी नाइंसाफ़ियाँ करेंगे जिन्होंने मेरी मौजूदगी में बच्चों को कुछ नहीं दिया, तो मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों ना बदलूं। दूसरे पहर ये सोचती है कि सारी रात मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इन बच्चों ने भी अपने नसीब में क्या लिखा हुआ। जितनी तादाद से ये पैदा हुए हैं उसी तरह गुर्बत मुझ पर गालिब आती रही। मेरी ज़िंदगी में कोई हुस्न नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी में कोई अदा नहीं रही। मैं लोगों के घरों में बर्तन मांजने पर आ चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई सहूलत नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पीछे हूँ। इस तरह की सोचों का जब रिदा महवर बना लेती है अपने जहन का, तो जाहिर है एक डिप्रेशन, दूसरा एंजाइटी होना, और एंजाइटी के बाद एक ख़ास वक्त में पैनिक अटैक का आना किसी भी बड़े से बड़े जुर्म के ऊपर आमादगी का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाता है। नाज़रीन, ये हकीकत है, इसमें कोई शाबे की बात नहीं। अब पैनिक अटैक और ये सारी चीज़ें इसे ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब ना मेरे शोहर ने मुझे कुछ दिया, ना ही मेरे बच्चों ने मुझे कुछ दिया, तलाक तो इसकी टांग के ऊपर टांग रख के मैं ले ही लूँगी, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को किसी तरीके से मार दूँ। जिस दिन ये वाक़या करने का वो सोचती है, उससे एक रोज़ कबल एक लड़का शहरियार
जो झंग का रेशी है उसके साथ तकरीबन जो उसकी CDR बताती है उसके दादोशुमार के मुताबिक 768 बार बात होती है। ये एक ही दिन के अंदर एक शख्स को इतनी कॉल्स करना, यानी कि कोई प्लान बन रहा था। एक जहन ने तस्लीम कर लिया कि मैंने अपने बच्चों को ख़त्म करना है, फिर इससे तलाक लेनी है, जब ये मामला ठंडे हो जाएंगे बच्चे दफना दिए जाएंगे। फिर उसके बाद इसने शहरियार के साथ शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी को एक नई राह पर डालना था, जबकि ये आजमाइश की घड़ियाँ शुरू होने को थी। नाज़रीन, ये सबसे पहले उम्मे हबीबा को अंदर बुलाती है कमरे में बड़ी तरीके से और बुलाकर इतनी सफाक औरत कि गर्दन काटती नहीं, गर्दन की 3 अहम तरीन नसों को काट देती है, मुँह पे हाथ रख देती है, वो तड़पती रहती है, जान दे देती है। अब मोमिना और मोमिन दोनों सहन में खेल रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगियों के ख्वाब बुन रहे होते हैं। इस औरत की सफाकियत का मुजाहरा है, ये अपने लगते जिगर मोमिन को अंदर बुलाती है। उस नन्हे से बच्चे जिसकी ये सगी माँ है, जिसे अपनी छाती से दूध पिलाती रही, जिसको लोरियां सुनाती रही, जिसको 9 महीने पेट में रखा, जिसको बड़े चावों से बड़ा करने की ख्वाहिशें भी पाल रखी थी, वही माँ उसको अंदर बुलाकर वही 3 नसें उसकी काट देती और उसके मुंह के ऊपर हाथ रखती। इसके कलेजे में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। फिर ये मोमिना को बुलाती और फिर उसके बाद यही अमल दोबारा दोहराती है और मोमिना को भी दूसरी दुनिया में रूह प्रवेश कर जाती है। पूरा कुंबा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये देखती है कि ये मामला हुआ है, अब मैं क्या करूं। तो ये औरत करती क्या है नाज़रीन, कि शोहर आता है तो इसने बाहर ताला लगाती है और शोर मचा देती है, मेरा बीपी बड़ा, ब्लड प्रेशर लो है, एक रात पहले भी था। वही जो खसूसी तौर के ऊपर DSP इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास शाह, जो एक काबल पुलिस ऑफिसर हैं, वो कहते भी हैं अपनी आवाज़ में उस रिकॉर्डिंग में कि ताई तेरा ब्लड प्रेशर लो है, ताई तेरा ब्लड प्रेशर लो है। वो डायलॉग ऐसे नहीं था, वो समझ चुके थे कहानी। ज़ाहिर है इतने मुकदमा हाथ से गुजरे और एक इन्वेस्टिगेशन का एक काबिल तरीन पुलिस अफसर, जब ये शोहर घर आता है रमज़ान, उसको बहाना लगाती है कि मुझे ड्रिप लगवाने के लिए ले जाओ, तो ये उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। जब वो वापस आते हैं, ताला खोलते हैं, तो आगे तीनों बच्चे दम दे चुके होते हैं। शोर मचा देती है, बाहर निकल के वावेला करती है। वही रिकॉर्डिंग है जिसमें बाहर निकल के वो बता रही है लोगों को कि मेरे बच्चों को मार गया, कोई और नहीं था मारता, ये सफाक औरत थी। लिहाजा जब आप अपने बच्चों की एहतियाती तदाबीर लिखनी शुरू करें और उनको बच्चों को बताना शुरू करें, तो मेरी बात सच साबित हो जाती है। ये भी बताइएगा कि अपनी माँ और अपने बाप दोनों से होशियार बाश रहिएगा। ये माशरे में माँ बाप जहाँ पर रहमत होते हैं, वहाँ पर जल्लाद भी बन जाते हैं और अपने बच्चों की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। ये वो कहानी थी जिसे मैं अपनी हैरानियों में समो कर तकरीबन 4 रोज़ से बैठा हुआ था और मैं पब्लिक नहीं था करना चाहता कि लोग सहम ना जाए। लेकिन इतने सवालात, इतनी झूठी कहानियाँ और ऐसे स्क्रिप्ट्स जिनका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको शामिल करके लोगों ने पता नहीं क्यों इस वारदात का बतंगड़ बना दिया। जबकि खुदा की कसम समझ ही नहीं पा रही पुलिस भी और अहले दानिश लोग और अहले कर्म लोग भी कि ये वारदात इन छोटी सी बातों के एवज हो सकती है। लेकिन दर हकीकत जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इस बात की तस्दीक की जाती है और फिर सारे अदाद शुमार टेलीफोन कॉल्स मिलाई जाती हैं और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो मैं अभी भी तफ्तीश की रूह मुतासर ना हो जाए और इसमें नहीं बता पा रहा इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, वो कम पा के रख देते हैं। कैमरामैन जैगम बुखारी के साथ यासिर शमून खान, डेली सोशल पाकिस्तान, ब्यूरो ऑफ।